अगर आप टी बिल्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लेटेस्ट टी बिल और गवर्नमेंट बॉन्ड इशू डेट, जो कि आने वाले समय में मंडे से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके यहाँ पर कितना आपका रिटर्न मिल सकता है अभी के समय, साथ में यहाँ पर आपको कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पर इन्वेस्ट करने से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं मनी सेट। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको टी बिल्स के बारे में पता ही होगा। अगर टी बिल्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप आई बटन वाले वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पर टी बिल्स के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल्स बताया। इसके अलावा टी बिल्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है चैनल पर, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा प्लेलिस्ट का। अब यहाँ पर मैंने तो टी बिल्स के बारे में कई बार बात कर लिया है, टी बिल्स के इशू के बारे में भी थोड़ी देर में बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर एक और बात कर लेता हूँ स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में। यहाँ पर टी बिल्स के न्यू इशू के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के भी इशू मार्केट में ओपन है। यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो लगभग 3 तरीके के होते हैं जो लिस्टेड वाले हैं। पहला हो गया टी बिल, इसके अलावा दूसरा हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स और तीसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर टी बिल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया। इस वीडियो में मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बताता हूँ। जैसे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आपसे पैसा लेती है बॉन्ड के रूप में, उसी तरीके से जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, और भी कई सारे स्टेट्स है भारत में, वो सब भी पैसे लेते हैं मार्केट से। यहाँ पर ये जो पैसा लेने का क्रम रहता है ये आरबीआई की तरफ से ही चलाया जाता है। यहाँ पर जब आप स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको अगर रिटर्न मिल रहा है करीब 7% का अभी के समय में, तो वहीं स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 7.3% का मिलेगा। अगर आप हायर इंटरेस्ट पाना चाहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके तो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को प्लेज करके मार्जिन कमाना चाहते हैं। यहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स को प्लेज करके कैश मार्जिन नहीं ले सकते, इसलिए आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है जो एफडी के ऑल्टरनेटिव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड एफडी के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टी बिल्स की। तो टी बिल्स के बारे में आपको पता ही होगा, टी बिल्स 3 तरीके के हैं, 91 डे, 182 डे और 364 डेज। ये 3 तरीके के टी बिल्स है जो कि अभी मार्केट में ओपन होने वाले हैं। तो इसके रिलेटेड मैं आपको डेट्स बता दे रहा हूँ, कैसे इन्वेस्ट करना है ये भी बता दे रहा हूँ। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए, रिटर्न अगर आप जानना चाहते हैं कितना आपको रिटर्न मिलेगा, उसके लिए सबसे बेहतर वेबसाइट आरबीआई ही है। आरबीआई पर ही आकर आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे। तो आरबीआई की वेबसाइट में देखिए एक मार्केट ट्रेंड का डेटा है यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से खुल गया। यहाँ पर देखिए लेटेस्ट डेटा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 91 डे टी बिल है, 182 डे टी बिल है और 364 डे टी बिल है। यहाँ पर 364 टी बिल में 6.91% का यील्ड मिलेगा पर एनम के हिसाब से, 182 डे में 6.78% का यील्ड मिलेगा पर एनम के हिसाब से, और 91 डे में 6.44% तक का रिटर्न आपको मिलेगा यील्ड के हिसाब से। कंपेयर करें इस यील्ड को पिछले ऑक्शन डेट से, तो आज के समय में ये यील्ड थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि अभी हाल में ही आरबीआई ने रेपो रेट्स को दोबारा से बढ़ाया है 0.35% से। इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप इतना ही एक्सपेक्ट करें अगर आप टी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसके कंपैरिजन में आपको 0.2% से लेकर 0.3% तक का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर 5 ईयर का जीसेक बॉन्ड है, यहाँ पर आपको हो सकता है 0.2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। फिर देखिए 10 ईयर का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वहाँ पर आपको 0.3% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। अब जैसे देखिए नए गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में आपको जानना है तो आप सिंपली देखिए प्रेस रिलीज में यहाँ पर आइए। प्रेस रिलीज में जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड के ऑक्शन रिलेटेड डिटेल्स दिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी बिल्स का ऑक्शन डिटेल्स है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का ऑक्शन डिटेल्स है।
तो पहले हम टी बिल्स के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए प्रेस रिलीज 9 दिसंबर का है, यानी कि कल के डेट का है। यहाँ पर जो ऑक्शन डेट है वो 14 दिसंबर का है और जो टोटल इशू साइज है गवर्नमेंट की तरफ से वो है 22,000 करोड़ रुपए का। इन्वेस्टमेंट कैसे करना वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ, आप रुकिए। अब देखिए यहाँ पर ऑक्शन है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। यहाँ पर टोटल में 9,486 करोड़ रुपए उठाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, और ये भी जो प्रेस रिलीज है 9 दिसंबर के डेट का है। और यहाँ पर जो ऑक्शन डेट है वो दिसंबर 13 का है, यानी कि ट्यूसडे का है। तो देखिए टी बिल का जो ऑक्शन डेट है वो 14 दिसंबर है और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो ऑक्शन डेट है वो 13 दिसंबर है। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है जो भी ऑक्शन डेट है उससे एक दिन पहले आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है, साथ में पेमेंट भी करना है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ऐसा आप नहीं करते और ऑक्शन डेट का इंतज़ार करते तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अब कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके 2 तरीके हैं। सबसे ज़्यादा अभी के समय में जो फेमस तरीके वो 2 है। पहला एक तरीका हो गया स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करना और दूसरा तरीका हो गया RBI रिटेल डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करना। तो देखिए अगर आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को एक जगह देखना चाहते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा स्टॉक ब्रोकर से इन्वेस्ट करने का तरीका। और अगर आप सिर्फ अपने फिक्स्ड इनकम के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स फिर टी बिल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए RBI आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है अगर आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 0.06% का एक एक्सपेंस प्लस 18% का GST लगेगा, और RBI रिटेल डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर अब बात करते हैं कौन से ब्रोकर्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्ट करने का स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टी बिल्स में। तो ये जो ब्रोकर है अभी के समय में ये है जरोधा स्टॉक ब्रोकर। अगर आपके पास जरोधा का डीमैट अकाउंट है तो आप इजी तरीके से इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपके पास जरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना जरोधा का डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कर लें।